नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरें अब देखिए फटाफट अंदाज में। बढ़ती ठंड को लेकर भोपाल में सीएम शिवराज ने रैन बसेरों का लिया जायजा। कलेक्टर नगर निगम को दिए निर्देश, फुटपाथ पर सोने वालों की व्यवस्था करें सुनिश्चित, सुविधाएं और जगह बढ़ाने की जरूरत। भोपाल में आरोग्य भारती कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने बच्चों को बाल रक्षा किट प्रदान की। इस किट में बच्चों के लिए 1 माह की दवा उपलब्ध है। सीएम ने कहा कि हमारी आयुर्वेदिक परंपरा अद्भुत है। सीएम ने कहा कि हमारी आयुर्वेदिक परंपरा अद्भुत है। पहले जब बच्चे का जन्म होता था तो उससे जन्म घुट्टी पिलाई जाती थी। बीमारियों से किस प्रकार खुद को सुरक्षित रखा जाए, हमारी आयुर्वेदिक परंपरा अद्भुत है। बच्चे बीमार ना हो इसलिए ऐसी प्रक्रिया की जाती है। परंपरा हजारों साल पहले से चल रही है और आरोग्य भारती इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मथुरा वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर मौजूद रहे। प्रदीप माथुर के साथ सीएम बघेल ने चुनाव प्रचार किया। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने हरदा जिले में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में कहा कि सही मायने में भगवान के अवतार हैं नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने साल 2023 के लिए चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज सभी जिला अध्यक्षों, संगठन प्रभारियों के साथ बड़ी बैठक की है। कमलनाथ ने बैठक में कहा कि पार्टी के सभी नेताओं को गुटबाजी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारा जाति समीकरण ठीक है, सिर्फ आपसी कंपटीशन को खत्म करना है। कमलनाथ ने पार्टी पदाधिकारियों को कहा कि अगर संगठन मजबूत नहीं किया तो यूपी कांग्रेस जैसा माहौल हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ के वीडियो पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में हथियारों के दम पर राजनीति करना चाह रही है। आगे वीडी शर्मा ने कहा कि क्या कमलनाथ को मध्य प्रदेश अफगानिस्तान नजर आ रहा है। देश के अंदर राजनीति में क्या हथियारों की जरूरत है, ये गांधी जी का देश है। फरवरी महीने में कांग्रेस चलाएगी घर चलो अभियान। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक लगातार चलाया जाएगा अभियान। अभियान में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर बताएंगे सरकार की नाकामी। बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बस यात्रियों को मास्क पहनाए। भोपाल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मास्क वितरित किए। आईएसबीटी बस स्टैंड पर चलाया मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान। यात्रियों से मास्क लगाकर ही यात्रा करने की अपील। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बिना मास्क पहने यात्रा जो करेगा तो बस मालिक पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता घरों के बाहर स्लोगन लिखे स्टिकर भी चिपकाएंगे। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता अभियान में शामिल होंगे। कमलनाथ के निवास में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। एमपी में शिवराज कैबिनेट की बैठक के बाद बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश में नहीं खोलेंगी शराब की नई दुकानें। भोपाल गैस पीड़ितों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग के लिए बनेगा अलग अलग विभाग। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कॉलेज की परीक्षा पर ऑफलाइन परीक्षा की तरफ हम जा रहे हैं। 18 से ऊपर
वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर कोई पॉजिटिव आया तो तीसरे सेमेस्टर में मौका मिलेगा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पंचायत चुनावों में प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय करने में हाईकोर्ट की याचिका जबलपुर निवासी डॉक्टर नाज पांडे समेत रजत भार्गव की ओर से दायर की गई याचिका के माध्यम से सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य समेत विभिन्न पदों पर चुनाव खर्च सीमा तय करने की मांग की गई है। सरगुजा में बढ़े कोरोना संक्रमण की वजह से इन दिनों सभी निजी और सरकारी स्कूल में ताला लगा हुआ है। छात्र घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो लिंक स्कूल प्रबंधन के द्वारा शेयर किया जा रहा है। रायपुर में सीएमएचओ कार्यालय में उड़ी गाइडलाइंस की धज्जियां। वॉक इन इंटरव्यू देने आए हजारों लोग। यातायात पूरी तरह से हुआ ठप। दुर्ग में धान खरीदी में फर्जी शिकायत के बाद अब धान खरीदने से मना करने का मामला आया सामने, जहां किसान ने कलेक्टर से शिकायत की और इसके बाद उसने अपने 6 एकड़ के धान को ट्रैक्टर में भरकर कलेक्ट्रेट में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं इस मामले पर एसडीएम विनय पोयाम ने कहा कि शिकायतकर्ता का नाम सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं और इस कारण उसकी खरीदी नहीं हो सकी है। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच जिला चिकित्सालय अनूपपुर के बहुप्रतीक्षित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया, जिसका लोकार्पण शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह ने किया। बालाघाट के लामता वन परिक्षेत्र अमला ने बाघ और चीतल की खाल सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तांत्रिक चोखीलाल पटले और सीताराम वरकड़े भी शामिल हैं। बता दें कि सभी आरोपी तांत्रिक क्रिया से धन लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही वन विभाग की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक के बाद एक हुई 3 घटनाओं से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसमें बदमाशों ने 3 महिलाओं से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बदमाशों की तलाश करनी शुरू कर दी है। इंदौर में एक मोबाइल व्यापारी पर राज्य साइबर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि आरोपी पर 21 लाख रुपए कीमत के 68 मोबाइल की धोखाधड़ी का आरोप है, जो ग्राहकों की अमेजॉन प्राइम आईडी हैक कर इस घटना को अंजाम देता था। इंदौरी में पेयजल समस्या को लेकर क्विटी गांव ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। पानी के बर्तन लेकर सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। सागर जिले के भानगढ़ थाना के कंजिया गांव निवासी ज्ञान सिंह की अज्ञात आरोपियों ने बीती रात धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने पूर्व मंत्री प्रभु सिंह के भाई पर हत्या की वारदात में शामिल होने का आरोप लगाया। मृतक के परिजन आरोपी पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 22 साल से फरार 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। अवैध हथियार के साथ आरोपी को अरेस्ट किया। बाईस साल से आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी पर कई मामले दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
बैतूल में एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 15 से 20 यात्री घायल हो गए। घायलों को 108 डायल नंबर के जरिए पाढ़र अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के बरेठा की है। एटीएम लूट वारदात को अंजाम देने के पहले 4 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। शातिर बदमाशों से एक देशी पिस्टल, एक कट्टा, 7 कारतूस, चाइना चाकू पुलिस ने जब्त किए। इंदौर की एमआईजी थाना पुलिस ने 2 ऐसे लोगों को हिरासत में ले लिया है जो घरों में गिलास लगाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लेते हैं और गिलास भी नहीं लगाते हैं, और जो भी लोग अपना दिया हुआ पैसा वापस मांगते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। ग्वालियर में आलू की चाट खाने से 70 लोग बीमार। मोहना थाना के उम्मेदगढ़ और सेखरा गांव की घटना। सोमवार शाम को खाई थी आलू की चाट। उज्जैन की घटिया तहसील के शासकीय महाविद्यालय में प्रिंसिपल और प्रोफेसर में इतना विवाद हुआ कि दोनों के बीच लात घूंसे चलने लगे, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि घटना 14 जनवरी की बताई जा रही है, जिससे मामले में एक महिला प्रोफेसर ने थाने में आवेदन देकर प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आवेदन की अभी जांच की जा रही है। सुकमा में नक्सलियों जवानों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक नक्सली का शव बरामद किया गया है। एसीएम रैंक महिला नक्सली के मारे जाने की खबर है। मार्जुम इलाके में मुठभेड़ हुई है। बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। एसपी सुनील शर्मा ने पुष्टि की। इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित ऑफलाइन परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा बनाए गए सेंटरों पर ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में आज मीडिया से चर्चा करते हुए विश्वविद्यालय के द्वारा करवाई जा रही परीक्षा को सही ठहराया और विश्वविद्यालय प्रबंधन की प्रशंसा भी की। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुलाई बैठक। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बनेगी रणनीति। सदस्यता अभियान और पंचायत चुनाव पर होगी चर्चा। रायपुर में कांग्रेस संगठन में चुनावी तैयारियों के बीच होगी नई नियुक्तियां। नए प्रदेश सचिव हो सकते हैं नियुक्ति, नए पदाधिकारी भी हो सकते हैं नियुक्त। संचार विभाग में भी बनाए जा सकते हैं नए सदस्य। इंदौर में डीएवी की शुरू होगी ऑफलाइन परीक्षाएं। 40,000 से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। 150 सेंटर्स पर 3 शिफ्ट में होंगी परीक्षाएं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के स्वास्थ्य विभाग के लिए इंदौर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर खजराना पर 21 ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय जाप किया गया। बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर इन दोनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं। बेमेतरा में गौठान संचालक अफवाहों से परेशान हो रहे हैं। अफवाह से रवेली गांव का माहौल खराब हो रहा है। गौठान में 4 मवेशियां बीमार पड़ी हुई थी। इलाज के दौरान आज 2 मवेशियों की मौत हो गई। पिंडी जिले रौन थाना इलाके के इंदुरखी गांव में बीते 3 रोज पहले 2 सगे भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था। मामले में टीआई राजकुमार शर्मा और इंदुरखी चौकी बीट पर तैनात 5 जवानों को भी निलंबित कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर से जहां आम जन पीड़ित है, वहीं पुलिस विभाग भी इससे अछूता नहीं है। शहर के थानों की बात करें तो कोतवाली और मकरोनिया को छोड़ वर्तमान में ऐसा कोई थाना नहीं बचा है जहां के थाना प्रभारी तीसरी लहर से प्रभावित ना हो।
सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, बड़ा नक्सली नेता के मारे जाने की खबर, एक नक्सली का शव हुआ बरामद, मार्जुम इलाके में हुई मुठभेड़। दुर्ग में 23 फरवरी को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला, 2.5 लाख बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य। बलौदा बाजार में ठंड का मजा ले रहे हैं लोग, अलाव जलाकर ले रहे हैं चाय की चुस्कियां। जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही सहित अमरकंटक में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बात करें पेंड्रा की तो आज का तापमान लगभग 9 डिग्री है, वहीं अमरकंटक की बात करें तो लगभग 6 डिग्री के आसपास। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के कार्यक्रम में देरी आएगी, कार्यक्रम अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से शुरू होगा। ऐसा 75 साल में पहली बार होगा। परेड से पहले जम्मू कश्मीर के सुरक्षा कर्मियों का श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा, साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना होगी। बता दें कि गणतंत्र दिवस की परेड 10 बजे शुरू होती थी, लेकिन इस साल 10:30 बजे शुरू होगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। बीएसएफ ने सद्भावना के तौर पर बॉर्डर पर पकड़े गए नागरिकों की उम्र 13 और 14 साल है। दोनों नागरिक बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनजाने में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप आने से लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। ताइवान के डिफेंस जोन में चीन के 3 लड़ाकू विमान घुस गए हैं। इस महीने 14वीं बार चीन के लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर हमला किया, कहा डरते हैं मुख्यमंत्री क्योंकि पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। पीएम मोदी आज अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। नमो ऐप के जरिए संवाद सुबह 11 बजे शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया होम क्वारंटाइन। पंजाब में आपके मुख्यमंत्री पद का चेहरा आया सामने, भगवंत मान होंगे आपके सीएम फेस। गोवा के दूध सागर के पास से गुजर रही अमरावती एक्सप्रेस पटरी से उतरी, सभी यात्री सुरक्षित, हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। रायपुर में कोरोना का प्रकोप जारी, राज्य में 4,574 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में 5,396 मरीज। रायसेन जिले में फूटा कोरोना का बम, एक साथ 92 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 12,527 नए मामले सामने आए हैं। 24 की मौत, सक्रिय मामले घटकर 83,982 हो गए। पेंड्रा में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, आज जिले में मिले 58 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 332 पर पहुंची। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,111 नए मामले सामने आए। इस दौरान 29,000 लोग डिस्चार्ज हुए, 24 की मौत। झारखंड में आज कोरोना वायरस के 2,499 नए मामले सामने आए। 4,266 रिकवरी हुई है और कोरोना से 6 लोगों की मौत। वहीं हरियाणा में कोविड के 9,204 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,385 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 33 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,622 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 12,402 लोग डिस्चार्ज हुए।